हेलो एवरीवन। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज में आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस सफर्ड बाय द कैरियर की स्टडी करेंगे, जो कि टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कितनी तरह का इंटरफेरेंस होता है। पहला इंटरफेरेंस होता है को चैनल इंटरफेरेंस, दूसरा एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, तीसरा घोस्ट इंटरफेरेंस। तो सबसे पहला को चैनल इंटरफेरेंस होता है, अर्थात टू स्टेशंस ऑपरेटिंग एट द सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी इफ लोकेटेड क्लोज बाय विल इंटरफेयर विद ईच अदर। अर्थात दो स्टेशन जो कि सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर पास पास लोकेटेड हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं। दिस फिनोमिना विच इज कॉमन इन फ्रिंज एरियाज is called co-channel interference. As the two signal strengths in any area almost equidistant from the two co-channel stations becomes equal. और जब वो दोनों co-channel स्टेशन से इक्विडिस्टेंस एरिया में दोनों की सिग्नल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है, becomes equal, a phenomena known as Venetian blind interference occurs. वेनेशियन ब्लाइंड का तात्पर्य है कि टीवी के अंदर जो पिक्चर आ रही है उसमें हॉरिजॉन्टल ब्लैक और वाइट बार्स चलने लग जाती हैं, एंड दीज बार्स टेंड टू मूव अप और डाउन ऑन द स्क्रीन, जो कि हमने फिगर में भी दिखाई हुई हैं। जो इंटरफेयरिंग बार्स हैं वो दिख रही हैं यहाँ पर, जो कि दो चैनल्स के को चैनल्स के बीट फ्रीक्वेंसी के प्रोड्यूस होने के कारण होती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट नोट विच इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन द टू कैरियर्स इज यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू हर्ट्ज। और ये जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्यू हर्ट्ज की ऑर्डर की होती है, वो भी इस रीजन से क्योंकि जनरली ट्रांसमीटर्स जो हैं वो करेक्ट असाइंड फ्रीक्वेंसीज पर वर्क करते हैं, तो उनके बीच में जो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो फ्यू हर्ट्ज के ऑर्डर की होगी। जो बार्स का मोशन था अपवर्ड और डाउनवर्ड, इट अकर्स whenever the beat frequency is not an exact multiple of the field frequency. और ये जो को चैनल इंटरफेरेंस है ये टीवी ट्रांसमिशन के अर्ली डेज में काफी सीरियस प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि तब VHF बैंड ही अवेलेबल थे ट्रांसमिशन के लिए, तो फ्रीक्वेंसी रेंजेस लिमिटेड थी। अब UHF बैंड भी अवेलेबल है ट्रांसमिशन के लिए, देन सच ए प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट। और जो चैनल्स होते हैं उनकी प्लानिंग इस तरह से की जाती है सो दैट within the service area of any station, signals from the distant stations under normal condition of reception are so weak as to be imperceptible. अर्थात चैनल की जो प्लानिंग की जाती है शेयरिंग की वो इस तरह से की जाती है कि सिग्नल्स फ्रॉम द डिस्टेंट स्टेशंस, दूर के स्टेशन के जो सिग्नल हैं वो बहुत वीक होते हैं, तो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते। दूसरा जो इंटरफेरेंस होता है वो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होता है। स्टेशंस लोकेटेड क्लोज बाय एंड ऑक्यूपाइंग एडजेसेंट चैनल प्रेजेंट अ डिफरेंट इंटरफेरेंस प्रॉब्लम। अर्थात जो स्टेशंस पास पास होते हैं और एडजेसेंट चैनल्स के साथ ऑक्यूपाई कर रखा होता है उन्होंने, वो एक दूसरा इंटरफेरेंस प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाती है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। And adjacent channel interference may occur as a result of beats between any two of these frequencies or between a carrier and any sidebands. A coarse dot structure is produced on the screen agar picture carrier of desired channel beats with sound carrier of the lower adjacent channel. अर्थात अगर डिजायर्ड चैनल का पिक्चर कैरियर
लोअर एडजेसेंट चैनल के साउंड कैरियर के साथ बीट करता है तो एक्वर्स डॉट स्ट्रक्चर स्क्रीन पर हमको दिखता है। और ये बीट पैटर्न जो होता है ये बहुत ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगा अगर लोअर एडजेसेंट साउंड कैरियर स्ट्रॉन्ग होगा एंड इट इज नॉट सफिशिएंटली एटेन्यूएटेड इन द रिसीवर। अर्थात ये अगर सफिशिएंटली एटेन्यूएट नहीं होगा रिसीवर में तो बीट पैटर्न बहुत ज्यादा प्रोनाउंस दिखेगा। तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए सेवरल शार्पली ट्यून्ड बैंड एलिमिनेटर फिल्टर्स जिनको हम ट्रैप सर्किट्स हैं, these are provided in the IF section of the receiver। तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए बहुत सारे ट्रैप सर्किट्स जो कि शार्पली ट्यून्ड बैंड एलिमिनेटर फिल्टर होते हैं वो टीवी रिसीवर के IF सेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो इंटरफेरेंस होता है वो कहलाता है घोस्ट इंटरफेरेंस और इट अराइजेस as a result of discrete reflection of the signal from the surface of buildings, bridges, hills, towers, etc. अर्थात घोस्ट इंटरफेरेंस बिल्डिंग, ब्रिज, हिल, टावर्स और बहुत सारी चीजों से जिनसे भी रिफ्लेक्शन आता है सिग्नल का उनकी वजह से होता है। तो यहाँ पर दो तरह के सिग्नल हमको मिलते हैं, एक तो डायरेक्ट सिग्नल और दूसरा जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल है वो। The direct signal is usually stronger and assume control of the synchronizing circuitry and show the picture. Due to the reflected signals that arrives late appears displaced to the right. तो जो डायरेक्ट सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है उसकी वजह से और रिफ्लेक्टेड सिग्नल उसके बाद आते हैं तो पिक्चर राइट साइड में डिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है। ये कहलाता है ट्रेलिंग घोस्ट पिक्चर्स। लेकिन ऑन रेयर ओकेजन्स बहुत कम बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट सिग्नल और इनडायरेक्ट सिग्नल में से डायरेक्ट सिग्नल वीक होता है तो रिसीवर का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल से अब कंट्रोल होगा। तो जो घोस्ट पिक्चर थी which is now caused by direct signal appears displaced to the left and it is known as leading ghost picture। अर्थात यदि डायरेक्ट सिग्नल जो कि यूजुअली स्ट्रॉन्गर होता है और सिंक्रोनाइजेशन सर्किट का कंट्रोल उसके पास होता है तो जो पिक्चर रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स के कारण आ रही है वो राइट में डिस्प्लेस्ड होती है जिसको हम ट्रेलिंग घोस्ट कहते हैं। लेकिन कभी कभी अगर डायरेक्ट सिग्नल वीक हो जाता है रिफ्लेक्टेड सिग्नल से तो रिसीवर का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल से गवर्न होता है और अब जो घोस्ट पिक्चर आती है वो अपीयर्स डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट और ये कहलाती है लीडिंग घोस्ट पिक्चर। ये फिगर्स घोस्ट इंटरफेरेंस को शो कर रहे हैं। सबसे लास्ट में हमने देखा है ट्रांसमीटर और सबसे लेफ्ट में जो फिगर दिख रहा है उसमें ट्रांसमीटर T रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिसीवर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डायरेक्ट पाथ है तथा किसी भी बिल्डिंग या कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट से जो दूसरा पाथ आ रहा है वो रिफ्लेक्टेड पाथ है। तो उन दोनों की वजह से घोस्ट इमेज प्रोड्यूस हो रही है। अब वो डिपेंड कर रहा है कि डायरेक्ट सिग्नल स्ट्रॉन्ग है या रिफ्लेक्टेड सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह की इमेजेस प्रोड्यूस हो रही हैं, ट्रेलिंग घोस्ट इमेज और लीडिंग घोस्ट इमेज। तो ये थे तीन तरह के इंटरफेरेंस, को चैनल इंटरफेरेंस, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस और घोस्ट इंटरफेरेंस। इस स्लाइड में इस लेक्चर में जो भी फिगर्स और थ्योरी काम में ली गई है वो मोनोक्रोम एंड कलर टेलीविजन बाय आर गुलाटी से ली गई है। थैंक यू।